अभ्युत्थानामधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। इस अध्याय के अंदर पुरुषोत्तम परमेश्वर अर्जुन को इस विशाल कल्प वृक्ष के विषय में स्पष्टीकरण देते हैं और समझाते हैं कि इस विशाल कल्प वृक्ष का बीज स्वयं परमात्मा, जो आदि मध्य अंत को जानता है कि ये कल्प वृक्ष किस तरह से विस्तार को प्राप्त करता है। परंतु यहाँ विचित्र बात ये है कि ये उल्टा वृक्ष है, जिसका बीज ऊपर है और सारा वृक्ष शाखाएं प्रशाखाओं के साथ नीचे फैला हुआ है। परमात्मा कहते हैं, इस वृक्ष को जो बीज सहित जान लेता है वो वेदों के भी ज्ञाता है, या उन जैसा महान ज्ञानी और कोई नहीं है। विशाल कल्प वृक्ष का वर्णन अद्भुत तरीके से भगवान ने किया है। संसार एक ऐसा वृक्ष है जिसका मूल ऊपर है और नीचे प्रकृति पर्यंत उसकी शाखाएं प्रशाखाएं हैं। जो इस वृक्ष को मूल सहित जान लेता है वह ज्ञानी है। प्रथम श्लोक से लेकर छठे श्लोक तक संसार वृक्ष एवं परमधाम का वर्णन, 7वें श्लोक से लेकर 11वें श्लोक तक जीवात्मा की संस्कारों के अनुसार उसकी गति, 12वें श्लोक से लेकर 15वें श्लोक तक परमात्मा की अभिव्यक्ति और 16वें श्लोक से लेकर 20वें श्लोक तक क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम का ज्ञान दिया गया है। और इस तरह भगवान कहते हैं कि ये संसार एक वृक्ष है जिसका मूल ऊपर है और नीचे प्रकृति पर्यंत इसकी शाखा प्रशाखाएं हैं। ये कल्प वृक्ष अविनाशी परंतु नित्य परिवर्तनशील है, जिसका बीज रूप परमात्मा है। कोई भी इसका आदि मध्य और अंत को समझ नहीं पाता है, क्योंकि इस जगत में इसके वास्तविक स्वरूप को देखा नहीं जा सकता है। जो इस वृक्ष को मूल सहित जान लेता है वह वेदों के भी ज्ञाता है। यहाँ परमात्मा इस संसार को एक विशाल वृक्ष के रूप में दर्शाते हैं। जिस तरह हमने आगे के अध्याय में
ब्रह्मा के दिन और ब्रह्मा की रात्रि को एक चक्र के रूप में देखा कि सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग मिलकर के एक कल्प होता है, जिसमें सतयुग और त्रेतायुग ये ब्रह्मा का दिन है और द्वापर युग और कलयुग ब्रह्मा की रात्रि है। जब कलयुगी रात्रि यानी ब्रह्मा के रात्रि का भी अंत होता है, तो सब आत्माएं व्यक्त अवस्था से परमात्मा समान प्रकृति को प्राप्त करती है और अव्यक्त परम धाम में चली जाती है। और इसी तरह जब सतयुग यानी ब्रह्मा का दिन का प्रारंभ होता है, तब आत्माएं पुनः उस अव्यक्त अवस्था से व्यक्त स्वरूप में दैवी संस्कारों में प्रवेश पाती है और इस तरह से सतयुगी दुनिया प्रारंभ होती है या ये संसार का खेल प्रारंभ होता है। इसी बात को यहाँ पर परमात्मा एक वृक्ष के रूप में बताते हैं कि जिस वृक्ष का बीज स्वयं परमात्मा निराकार है, परंतु जो ऊपर के निवासी है, परमधाम के निवासी है, और वही इस वृक्ष के आदि, मध्य और अंत को जानते हैं कि ये वृक्ष किस तरह विस्तार को प्राप्त होता है। और इसीलिए इस वृक्ष को ऊर्ध्व मूल कहा कि जिसका मूल ऊपर है और सारी उसकी शाखाएं प्रशाखाएं नीचे फैली हुई है। इस वृक्ष को समझना, जिस तरह दुनिया के अंदर प्रकृति के अंदर अनेक वृक्ष है, लेकिन सारे वृक्ष की पोटेंशियल बीज के अंदर समाई होती है। जैसा बीज और जैसे उस बीज के अंदर उसके विकसित होने की क्षमता होती है, उसी अनुसार वो बीज धरनी से अपनी सकाश को प्राप्त करता है और उसी क्षमता के हिसाब से विकसित होता है। अगर बीज कमजोर है तो वो वृक्ष भी कमजोर होता है, उसकी जड़ें भी मजबूत नहीं होती है। लेकिन अगर बीज शक्तिशाली है तो उसकी जड़ें भी शक्तिशाली होती है और वो पूरा वृक्ष संपूर्ण रूप से फैलने लगता है। यानी दूसरे शब्द में कहो तो एक विशाल वट वृक्ष का रूप वो ले लेता है। ठीक इसी तरह भगवान भी आगे इस बात को कहते हैं कि इस वृक्ष की शाखाएं प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा पोषित है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। यहाँ इस वृक्ष को हम देखते हैं कि जिसका तना में कोई टाल टालियां नहीं है, कोई शाखाएं नहीं होती है। यानी जब आत्माएं अव्यक्त अवस्था से व्यक्त स्वरूप में देह को प्राप्त करती है और दैवी संस्कारों में आती है, तो एक ही सतधर्म, एक ही राज्य, एक भाषा, एक एकता का वो समय था। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म तने के रूप में था, जहां सभी आत्माएं उस एकता के सूत्र में बंधे हुए थे, दिव्यता के संस्कार को लिए हुए थे, तो सात्विक स्थिति में थे, तो तना उसका जो है सतो प्रधान सात्विक अवस्था में है। लेकिन जैसे जैसे सतयुग और त्रेतायुग समाप्त होता है और द्वापर युग प्रारंभ होता है, तब आत्माओं में
वो दिव्यता की शक्ति नहीं रहती है, क्योंकि सतो प्रधानता से रजो प्रधानता में प्रवेश को प्राप्त करते हैं। अनेक प्रकार की कामनाएं, इच्छाओं की उत्पत्ति होती है, और इसीलिए जब रजो प्रधान स्वरूप में आते हैं, दिव्यता के संस्कार, दैवी संस्कार क्षीण होने लगते हैं, तो अपने आप को देवता कहलाने के लिए योग्य नहीं है। तब भारत के अंदर हिंदुस्तान यानी हिंदू धर्म उस देवी देवता धर्म से ही विकसित होता है। रजो प्रधान अवस्था है। भारत से बाहर अनेक शाखाएं प्रशाखाएं निकलना आरंभ होती है। सबसे पहले इब्राहिम आते हैं जो इस्लाम धर्म की स्थापना करते हैं। महात्मा बुद्ध आते हैं जो बौद्ध धर्म की स्थापना करते हैं। जीसस क्राइस्ट आते हैं जो क्रिश्चियन धर्म की स्थापना करते हैं। इस तरह अनेक शाखाएं विकसित होने लगती है। वो शाखाएं भी सर्वप्रथम सतो प्रधानता में ही होती है, लेकिन धीरे धीरे समय बीतने पर उसमें भी रजो प्रधानता आती है, और फिर तमो प्रधानता यानी तामसिकता। कलयुग के अंदर अनेक मठ, पंथ, संप्रदाय, अनेक इस तरह की शाखाएं प्रशाखाएं आ जाती है, और हिंदू धर्म में भी अनेक ऐसी प्रशाखाएं निकल आती है। इसी तरह अगर देखा जाए तो दूसरे धर्म के अंदर भी अनेक प्रशाखाएं निकल आती है। जैसे क्रिश्चियन धर्म के अंदर देखा जाए तो कलयुग के अंदर इतनी प्रशाखाएं हो गई। कोई रोमन है, कोई कैथलिक है, कोई प्रोटेस्टेंट है, कोई रोमन कैथलिक है, अनेक प्रशाखाएं निकल आती है। और धीरे धीरे अलग अलग धर्म में भी भले एक को मानने वाले, लेकिन उनके जीवन की धारणाएं, मर्यादाएं, उनके आदर्श अपने अपने हो जाते हैं, और इस तरह से ये विशाल वट वृक्ष वृद्धि को प्राप्त करता है। तब परमात्मा कहते हैं कि प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा इनकी शाखाएं पोषित है। इसकी टहनियां इंद्रिय विषयक हो जाती है, जो मनुष्य को कर्मों के अनुसार बंधन में बांधती है। फिर भगवान कहते हैं, मैं उस आदि पुरुष के तन का आधार लेता हूं। जब पूरा वट वृक्ष फैल जाता है, तब अंतिम समय में जैसे चक्र, कलयुग अंत होता है तो नया चक्र प्रारंभ होने के लिए उस संधिकाल के समय में जब मनुष्य सृष्टि है, तो एक तरफ अंत भी है तो दूसरी तरफ आदि भी है। तो उस आदि के समय में जो आदि पुरुष है, परमात्मा उस आदि पुरुष के तन का आधार लेते हैं, जिसके लिए कहा, मैं अति साधारण रूप में आकर के इस संसार में पर काया प्रवेश करता हूं, जिस कारण कोटों में कोई में भी कोई विरला ही मेरे यथार्थ स्वरूप को जानकर, पहचान कर मेरी शरण को ग्रहण करते हैं। मनुष्य आत्माएं मूढ़मती, अहंकार युक्त होने कारण उस आदि पुरुष को भी पहचानते नहीं है कि जो परमात्मा का दिव्य आधार है। तो परमात्मा उस आदि पुरुष के तन का आधार लेते हैं, जहां से ये पुरातन प्रवृत्ति प्रस्फुरित हुई है। वह आदि पुरुष
पुनः जैसे कोई भी वृक्ष को अगर देखा जाए, जब संपूर्ण वृद्धि को प्राप्त कर लेता है तो अंत में पुनः एक बीज नीचे गिरता है जहां से एक नया वृक्ष प्रारंभ होता है। ठीक इसी तरह वो आदि पुरुष भी क्या करता है, तो वैराग्य रूपी शस्त्र द्वारा तमोगुणों की मजबूत जड़ों को काटकर परम पद को प्राप्त कर लेता है। नर से सो नारायण। तो ये वृक्ष जो विशाल वट वृक्ष हो गया है, अब इस वृक्ष की जड़ों को बहुत मजबूत हो गई है और बुराइयों से भरपूर हो गई है। तमो प्रधानता, तामसिकता इतनी व्याप्त हो गई है, तो वो आदि पुरुष वैराग्य के माध्यम से इन जड़ों को, अशुद्धियों की जड़ों को काट करके फिर वो परम पद को प्राप्त करता है, यानी साधारणता से दिव्य स्वरूप में पुनः प्रवेश प्राप्त करता है। और ये आदि पुरुष के गुण कौन से हैं जिससे वो परम पद को प्राप्त कर सकते हैं? तब अर्जुन का ये सवाल कि हे प्रभु, किन गुणों से संपन्न साधक उस परम पद को प्राप्त करते हैं? क्योंकि वो आदि पुरुष अकेला तो उस परम पद को नहीं प्राप्त होगा, उनके साथ और साधक भी होंगे जो परमात्मा के मददगार बन जाते हैं इन अशुद्धियों की जड़ों को काटने के लिए और नए वृक्ष की शुरुआत करने के लिए। तब भगवान ऐसे साधक के लक्षण बताते हैं कि जिसका मान और मोह निवृत्त हो गया हो। मान यानी देह अभिमान से मुक्त और मोह की जड़ें जिसने काट दी है। तो जो मान और मोह से मुक्त हो गया हो, निवृत्त हो गया हो। दूसरी बात, जिसने संग दोष को जीत लिया हो। कई बार संग दोष बन जाता है जब वो तामसिक प्रभाव डालने लगता है, तो वही संग दोष बन करके व्यक्ति को अधोगति में ले जाता है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि उसने संग दोष को जीत लिया है। तीसरा, वह आत्म स्थिति में नित्य स्थित रहता है। जब देह अभिमान समाप्त हो गया, मोह समाप्त हो गया, संग दोष के प्रभाव से भी मुक्त हो गया या उसको भी जीत लिया, तो वो व्यक्ति आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। उन्हें और कुछ नहीं दिखाई देता है, बस दैहिक वृत्ति से परे अपने आप को आत्म स्थिति में सदा स्थित रहता है। जिसकी अनेक कामनाएं निवृत्त हो चुकी है, रजो प्रधानता से अनेक कामनाओं में, दैहिक कामनाओं में उसने प्रवेश पाया था और इसीलिए उन दैहिक कामनाओं से भी वो निवृत्त हो जाता है। जो सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुख हो गया है और इस संसार के अनेक द्वंद्व या दुविधाएं, सुख दुख, मान अपमान, निंदा स्तुति, इस तरह से अनेक द्वंद्व से भी वो ऊपर उठ जाता है। ऐसा साधक ही उस परम पद को प्राप्त कर सकता है। ऐसा ज्ञानी जन उस अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। नर से सो नारायण, मनुष्य से सो देवता। साधारणता से उस दिव्यता के अंदर प्रवेश प्राप्त करता है और वहां से उस नए कल्प वृक्ष का प्रारंभ होता है। क्योंकि ये वृक्ष भी अविनाशी है, परिवर्तनशील जरूर है,
लेकिन परिवर्तनशील का मतलब ये नहीं कि सदा कोई समाप्त हो जाता है, विनाश को प्राप्त होता है। नहीं, जैसे ही एक वृक्ष अपनी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वहां से ही बीज निकल करके दूसरा वृक्ष प्रारंभ होता है। और इस तरह से परमात्मा इस वृक्ष के विस्तार को स्पष्ट करते हैं। फिर आत्माएं जैसे ही उस विशाल वृक्ष वृद्धि को प्राप्त कर लेता है, वो आदि पुरुष में परमात्मा इस संसार में अवतरित होकर के अधर्म का नाश वैराग्य के माध्यम से उन जड़ों को, अधर्म की जड़ों को काट देते हैं और उस परम पद को प्राप्त करने से पहले व्यक्त से पुनः अव्यक्त की अवस्था में जाना। तो भगवान कहता है, मेरा वो परम धाम जिसे न सूर्य, न चंद्र या अग्नि प्रकाशित कर सकता है, परंतु वो स्वयं प्रकाशित है, दिव्य प्रकाश से आलोकित है। उस अव्यक्त धाम में परमात्मा उन आत्माओं को साथ ले जाते हैं। किन आत्माओं को? जो जड़ों को काट करके उस साधना में लीन होते हैं। उन्हीं साधकों को परमात्मा उस दुनिया के अंदर ले जाते हैं जहां वो विश्राम को प्राप्त करते हैं। उसके बाद बहुत सुंदर एक गति बताई कि वो आत्माओं की गति किस तरह से निर्धारित होती है। क्योंकि जब नए वृक्ष की शुरुआत या नया चक्र प्रारंभ होता है तो सभी आत्माएं एक साथ नीचे नहीं उतर आती है, लेकिन हर एक की गति की गुह्य गति भी अपनी अपनी है। तो जैसे जैसे अंतिम समय, कलयुग के समय, आत्माएं शुद्धिकरण की प्रक्रिया में लगती है और जो जिस स्थिति तक पहुंचते हैं उसी अनुसार उनकी गति होती है। जिसने अपने आप को संपूर्ण रीति से स्वच्छ कर लिया वो सात्विक गति को प्राप्त होती है, और सात्विक गति को प्राप्त होने से वो सतयुग त्रेता युग में प्रवेश को प्राप्त करते हैं। जिसने संपूर्ण रीति से अपने आप को शुद्ध सात्विक स्थिति में नहीं लाया है, राजसिक स्थिति तक पुरुषार्थ करके पहुंचे हैं, वो द्वापर युग से प्रवेश को प्राप्त करते हैं। और जिन आत्माओं ने तामसिक स्थिति तक ही पुरुषार्थ करके अपने आप को शुद्ध किया है, वह फिर कलयुग में ही प्रवेश को प्राप्त करते हैं। इसलिए इस संसार के अंदर पॉपुलेशन बढ़ता जाता है। सतयुग में इतनी पॉपुलेशन नहीं थी, 9 लाख आत्माएं थी। त्रेता अंत तक 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है। द्वापर के अंत तक फिर और वृद्धि को प्राप्त होते हैं, और आज कलयुग अंत तक 700 करोड़ आत्माएं संसार में हो गई। तो ये आत्माएं कहां से वृद्धि को प्राप्त हुए? ये संसार किस तरह से वृद्धि को प्राप्त होता है? तो जिस तरह अगर एक स्टेज के ऊपर ड्रामा चल रहा हो तो आत्माएं एक साथ में स्टेज पर नहीं आ जाते, लेकिन कुछ आत्माएं पर्दे के पीछे रहती है। हर एक का अपना अपना समय प्रवेश का होता है, उसी अनुसार वो प्रवेश प्राप्त करते हैं। ठीक इसी तरह संसार के नाटक में भी हर एक आत्मा एक साथ ही संसार में नहीं आ जाते हैं। नहीं तो सतयुग में भी अगर कलयुग जितनी ही पॉपुलेशन हो तो फिर तो वहां भी सतयुग रहेगा ही नहीं। और इसीलिए भगवान उन आत्माओं की गति को
स्पष्ट करते हैं और कहते हैं सर्व आत्माएं मेरी संतान है और शरीर त्याग करते समय जीवात्मा मन बुद्धि और पांचों ज्ञानेंद्रिय के कार्यकलापों को संस्कार रूप में ले जाती है। मन बुद्धि पंच ज्ञानेंद्रियों के कार्यकलापों को संस्कार रूप में ले जाते हैं और नया शरीर धारण करती है। भावार्थ ये कि जब ये सृष्टि का चक्र प्रारंभ होता है तो कुछ आत्माएं सतयुग में, कुछ आत्माएं द्वापर युग में, कुछ आत्माएं कलयुग में भी आती है। कैसे? तो भगवान कहते यदि संस्कार सात्विक है, अंतिम समय जब शरीर को त्याग किया उस वक्त आत्मा के संस्कार सात्विक है तो वह आत्मा सतो प्रधान स्तर तक पहुंचकर सतो प्रकृति वाले शरीर को धारण करती है। यानी सतयुग त्रेतायुग में वो आती है, क्योंकि सतयुग और त्रेतायुग में प्रकृति भी सतो प्रधान है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रकृति के ऊपर प्रभाव किसका होता है? मनुष्य आत्मा का ही तो प्रभाव पड़ता है। आज मनुष्य तामसिक तमो प्रधान हो गए तो प्रकृति भी कष्ट देने के लिए बन गई। प्रकृति से भी कष्ट प्राप्त हो रहा है मनुष्य को और इसीलिए प्रकृति इम्बैलेंस, असंतुलित हो गई। जिस नियम में प्रकृति चल रही थी आज वो नियम भंग हो गए। कभी भी अचानक बरसात आ जाती है, कभी भी अचानक ओले गिर जाते हैं, तो प्रकृति भी कष्ट देने लग गई। अचानक इतनी गर्मी बढ़ जाती है कि मनुष्य त्राही त्राही महसूस करता है। कहने का भावार्थ ये है कि प्रकृति भी असंतुलित हो गई, क्योंकि मनुष्य की मनोवृत्ति असंतुलित या तामसिक बन गई। इसीलिए तो जब सतयुग और त्रेतायुग था, जहां आत्माएं सात्विक स्थिति में थी, तो वहां प्रकृति भी कैसी होगी? तो प्रकृति भी संपूर्ण सतो प्रधान पवित्र मानी जाती है। जिस सतयुग के गायन में अगर ये कहते हैं कि शेर और गाय एक घाट पर पानी पीते थे, इतनी प्राणियों में अहिंसा थी, तो सोचो कि उस समय प्रकृति कैसी होगी। उस समय की मनुष्य आत्माएं कितनी सात्विक स्थिति में होंगे। और इसलिए भगवान कहते हैं कि शरीर छोड़ते वक्त जिन आत्माओं ने अपने पुरुषार्थ से संस्कारों को सात्विक स्थिति तक पहुंचाया है, वह आत्मा फिर सतो प्रधान स्तर तक पहुंच करके सतो प्रकृति वाले शरीर को धारण करती है और इस संसार में आती है। वो सतयुग माना यहाँ पुरुषार्थ के हिसाब से ही हर एक अपने फल को प्राप्त करता है। भगवान किसी को सतयुग में भेजेगा, भगवान किसी को कलयुग में भेजेगा, ऐसा भेदभाव भगवान नहीं करते। इसीलिए भगवान ने आरंभ में ही कह दिया कि सर्व आत्माएं मेरी संतान है। भगवान ने हर एक को रास्ता बताया। जिसने जितना पुरुषार्थ किया, पुरुष अर्थ यानी पुरुष को सात्विक सतो प्रधान संस्कार तक पहुंचाने अर्थ, जिसने जैसा पुरुषार्थ किया वैसे ही सृष्टि में प्रवेश को प्राप्त किया। तो जो आत्माएं सतो प्रधान प्रकृति को प्राप्त करती है, वही सतो प्रधान प्रकृति वाला शरीर भी प्राप्त करती है। वो सतयुग और त्रेतायुग में प्रवेश को प्राप्त करती है।